गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुक्र स्वान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा जो सुने और आप निंदा करें, वो 84 लाख योनियों में जाता है। तो स्वयं तो निंदा करे, वो तो है घोर पापी। और कोई कह रहा है, उसको हम ना जुबान बंद कर सकते, ना हम अपने कान बंद कर सकते। उसके लिए बताया है कि वो कह रहे हैं कि आपके गुरुजी ऐसे हैं, उस आश्रम में ऐसा करते हैं, वैसा गलत करते हैं, और आपके मन में ये भावना भी नहीं आई कि ये जो कह रहा है ये सत्य, ये कहता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके हृदय में नहीं आई, तो आपने बस सुनकर भी नहीं सुना। वो बोल रहे थे, आपका हृदय नहीं मान रहा था, तो आपने सुना नहीं। वो बोल रहा था। तो ऐसे ही उसी का परिणाम है कि ये ज्यों के त्यों परमात्मा का बगीचा हरा भरा मिला, इसको कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि इसकी जड़ गहरी हो चुकी है। अब उन स्वार्थी लोगों द्वारा भ्रमित किया हुआ समाज ने और हमारे द्वारा बांटी हुई पुस्तकों को पढ़ करके वो पुण्यात्मा जो हमें गालियां दिया करते थे, आज उपदेश लेने आ रहे हैं। और वो आंखों में पानी भरकर क्षमा याचना करते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ बोल दिया, माफ़ कर देना, हमें पता नहीं था, हमारे को भ्रमित कर दिया गया, मिसगाइड किया गया। तो हम आज भी उनको सीने से लगाते हैं, हम उनको बुरा नहीं मानते। क्यों? बुरे वो लोग हैं जो स्वार्थवश दुनिया को भ्रमित करके मिसगाइड कर रहे थे। जनता बुरी नहीं, वो दुष्ट आत्मा बुरी है, जिन्होंने अपने स्वार्थवश सच्चाई को झूठ में परिवर्तित कर दिया। करने की चेष्टा की लेकिन नहीं हो पाई। अब वो पछता रहे हैं और रह रहकर उपदेश ले रहे, धिक्कार रहे हैं उन नालायकों को। कोई नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं कहना, उनको सजा भगवान देगा। हम किसी को श्राप भी नहीं देते, ना किसी को बद्दुआ देते, क्योंकि ये हमारे विधान में नहीं है। फिर हमारी कमाई नष्ट हो जाएगी। इधर हम किसी को श्राप दें, भाई तेरा नाश होइयो, तेरा न्यो होइयो, नहीं, ये फिर हमारी जो अपनी पुण्य है वो समाप्त हो जाएंगे। इस बात से हम परिचित हैं। हम अपनी कमाई को नष्ट नहीं करेंगे। हम इस बात से परिचित हैं कि जैसे उन्होंने कर्म किया, उनका परिणाम क्या होगा। जो उन्होंने झूठ बोली है, बकवाद करी है, उनका क्या परिणाम होगा। उनके घरों में कैर टूटेंगे, उनके जुबान में, जीभ में कैंसर होएगी, ना मेरा के बुरा हाल होगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनके होए, नहीं, उनके पाप, उनके द्वारा किया गया अपराध ही ऐसा है जो भगवान ऐसी सजा देगा, देता है। वो अटल नियम है। और उसका समाधान भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा और क्रोथा में ही है, और कित है भी नहीं। तो हमने फिर भी बुरे नहीं लागते, क्योंकि जब परमात्मा आए थे उन्होंने भी लीलाएं की थी, और बहुत से निकम्मा ने उस टाइम भी भगवान की निंदा की होगी। अब आते हैं यहाँ पर, यहीं आकर के उनके वो दुख जो उस समय उनको पाप किए थे आज भोग रहे हैं। किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, किसी का किसी प्रकार का कष्ट है, और वो कहीं उनका समाधान नहीं, वो भी कबीर परमेश्वर से ही होता है। और फिर उनका जो है ना दुख भी यही सुनवाई होगी, जो उन्होंने पाप किए हैं। परमात्मा बहुत दयालु हैं, फिर भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये काल बंडा रहा है, काल बहका रहा है, मेरे ही बच्चों को मेरे ही विरुद्ध कर देता है, और फिर उनको सजा देता है पाप करवा के। और फिर भी ये यहाँ आ जाते हैं, भगवान से के सामने क्षमा याचना कर लेते हैं, उपदेश ले लेते हैं। तो फिर साबन का स्वभाव है मैल काट देना, औषधि का स्वभाव है रोग काट देना, नाश कर देना। परमात्मा के नाम का स्वभाव है, परमात्मा के जाप का स्वभाव है कि अपराधी कितना ही घोर अपराधी क्यों ना हो, उसके भी पापों को अक्षमा कर देना। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु से विमुख जो होगे वो कभी इस काल के घेरे तो नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं निकल सकते। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन
गुरु वचन निश्चय पर कर माने, और पूरे गुरु की पूजा करे, सेवा पूरे गुरु की सेवा ठाने। अधूरा से बात नहीं बनती है। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। संत होगा, पूर्ण गुरु होगा तो क्या वचन देगा कि भाई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू मत पियो बच्चों, चोरी ठगी जारी मत करना, शराब मांस तम्बाकू छूना नहीं। यदि आप ये भी वचन नहीं मानोगे तो फिर यहाँ क्यों डले डोनाते हो, फिर आने का फायदा क्या। और गुरुजी कोई ऐसे वचन नहीं देता जो आप पालन नहीं कर सकते। गुरु वचन देते हैं भाई सत्संग में अवश्य आया करो। हमने बहुत जन्म हो गए ये संसारिक धंधे करते करते, अब तक तो सेठ बने को नहीं। हम राजा भी रहे, कहते हैं रावण जैसे जिसकी लंका में हीरे मोती ऐसे क्या करते जैसे मंडियों में ज्वार बाजरे बिकते हैं, और वो भी निर्धन होकर गधा बना फिरे। अंत में कुछ नहीं रहता, अपनी पुण्य को कोई भी राज बनकर, राजा बनकर, कहीं देव बनकर समाप्त कर देते हैं, और पाप को नरक में और 84 लाख योनियों में हम यही भटकते रहते हैं। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने।